एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में यूनाइटेड किंगडम से मुस्लिमों का पलायन शुरू हो गया है क्योंकि उन्होंने खुद ही देश छोड़ना शुरू कर दिया है। इस समय क्या कोई मेरी मदद कर सकता है और मुझे इस देश से बाहर निकाल सकता है? जैसे उन सभी लोगों के लिए जो लगातार कहते रहते हैं कि वे मुझे डिपोर्ट करवा देंगे। मैं अब सच में आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि मेरा मतलब है, हाँ, हम आपका पता और आपका नाम भेजना चाहेंगे, आपकी जानकारी भेज देंगे, हम काम शुरू कर देंगे डार्लिंग। ये जगह, ये देश, जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस तरह से हम सब बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पास कोई समुदाय नहीं है, हमारे पास कोई एकता नहीं है। अब हम एक दूसरे की परवाह भी नहीं करते। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं और मुझे वापस घर भिजवा सकती हैं? मेरा मतलब है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप बस एक गो फंड में शुरू कर दें तो यहाँ हमारे फॉलोअर्स ही आपकी मदद कर देंगे ताकि आप उस देश से बाहर निकल सकें और जहाँ चाहे वहाँ जा सकें। लोगों को समझाने और एकजुट करने की कोशिश करना, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, अब बहुत हो गया। लोगों को एकजुट करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, तो अब मैं थक चुकी हूँ। और हाँ, क्या कोई बस होम ऑफिस को जल्दी से कॉल कर सकता है और मुझे फटाफट घर वापस भेज सकता है? आप जानती हैं, इस बात की विडंबना ये है कि बिल्कुल बिल्कुल दूसरों को ही उसकी देखभाल करनी पड़ती है और उसके लिए सब करना पड़ता है। नहीं, वो खुद अपना टिकट बुक नहीं कर सकती और खुद नहीं जा सकती। उसे दूसरों की जरूरत है कि वे उसकी देखभाल करें और सब कुछ करें। और वैसे वो अकेली नहीं है, जाहिर है वे ये भी चाहती है कि इस स्वैच्छिक निर्वासन को यूके द्वारा फंड किया जाए। हाँ हाँ, इतना काफी नहीं है। वे आ गए हैं और आकर आक्रमण करने की कोशिश की है और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि रुको जरा, ये आक्रमण शायद उतना आसान नहीं होगा जितना हमने सोचा था। अब वे चाहती हैं कि आप उनके जाने का खर्चा भी उठाएं। यही तो उम्मीद की जाती है। अब तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं है। मेरा मतलब है, ये देखिए, ये अधिकार जताने वाले, रोने धोने वाले, घिनौने लोग जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये है मेरा छोटा सा संदेश अति दक्षिणपंथियों के लिए। अगर आप मुझे अपने देश से बाहर निकालना चाहते हैं तो मेरा एक तरफा टिकट खरीदिए, मेरी रहने की व्यवस्था कीजिए और मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको वादा करती हूँ मेरा देश इससे कहीं बेहतर है। मैं तो बस बदकिस्मत थी कि यहाँ पैदा हुई। मुझे ये देश आपसे भी ज्यादा नापसंद है, लेकिन मेरा खर्चा उठा लो और मैं चली जाऊंगी। मैं आपको वादा करती हूँ कल के लिए टिकट बुक कर लो। सच कह रही हूँ। आप किस देश की बात कर रही हैं? क्योंकि आपकी आवाज से लगता है कि आप यूके से हैं। ऐसा लगता है जैसे आप वहीं पैदा हुई हैं और आप कह रही हैं, हाँ, मेरा देश यहाँ से कहीं बेहतर है। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये लोग यहाँ आते हैं। ये आते हैं और सब कुछ अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, जबकि बार बार ये दावा करते हैं कि जहाँ से ये आए हैं वो जगह यहाँ से कहीं बेहतर है। अच्छा, ऐसा लगता है कि शायद यही दिशा है, क्योंकि इंग्लैंड में राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उन्होंने एक अजीब इंसान को चुना है, या शायद चुना नहीं है। कियर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया और अब जो नया आदमी आ रहा है वो कियर स्टारमर से भी बुरा है। रिफॉर्म और रिस्टोर ब्रिटेन अगले चुनावों में सफल होने वाले हैं और वे यूके में बदलाव लाने वाले हैं। और इन लोगों में से ज्यादा लोग अब सच में ये समझने लगे हैं